हेलो गाइस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनिमी स्टोरी मूवमेंट भाई यूट्यूब पर लौट आए हैं और उनके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो पर लौटते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जीएन और एल्डर वूचैन के बीच खतरनाक फाइट चल रही थी। उस फाइट में जीएन ने एल्डर वूचैन के 9 अटैक झेल लिए थे, 9 अटैक का सामना कर लिया था। आखिरी अटैक सबसे पावरफुल होने वाला था क्योंकि एल्डर वूचैन किसी भी हालत में जीएन को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज नहीं देना चाहते थे। अब आगे एल्डर वूचैन की डोईक्वी उनकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। अचानक से उनके एक हाथ से फ्लेम बाहर आने लगती हैं। उनकी लाल कलर की फ्लेम्स बहुत ही खतरनाक लग रही थी। वो अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेते हैं। आसपास की एनर्जी उनकी मुट्ठी पर जमा होने लगी थी। इसे देखकर टैंग ज़ेन भी परेशान हो गए थे। एल्डर वूचैन वक्त के साथ और बेशरम होते जाते हैं, उन्होंने टेंशन में कहा। उन्हें जीएन की चिंता हो रही थी। इधर साइड में ही खड़े जब सेकंड एल्डर ये बात सुनते हैं तो वो बस हाँ में सिर हिलाकर रह जाते हैं क्योंकि ये चैलेंज उन्होंने ही रखा था, इसलिए इस चैलेंज के बीच में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। पर उन्हें भी नहीं लगा था एल्डर वूचैन इस चैलेंज में अपने सबसे पावरफुल अटैक से जीएन पर हमला करेंगे। वहीं एल्डर वूचैन को इन सभी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब तक उनका स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज सुरक्षित था तब तक उन्हें बाकी किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। अचानक से एल्डर वूचैन अपना हाथ खोल लेते हैं। उनके हाथ में उनकी फ्लेम, उनकी डोईक्वी और आसपास की एनर्जी इकट्ठा होकर एक पावरफुल अटैक बना चुकी थी। वो तेज़ी से जीएन की तरफ बढ़ने लगते हैं और जीएन के पास पहुंचकर जोर से चिल्लाते हैं, डेमन पाम। पर शायद उन्होंने जीएन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अभी उन्होंने डेमन पाम चिल्लाया ही था तभी जीएन अपना हाथ घुमाता है और उनके सामने अपना हाथ ले आता है। उसके हाथ में एक लोटस था, पर खुश होने की बात नहीं थी क्योंकि उस लोटस के अंदर से बहुत ही खतरनाक पावर निकल रही थी, जिसे देखकर एल्डर वूचैन के हाव भाव ही बदल जाते हैं। सभी की नज़रें भी अब फायर लोटस पर टिक गई थी। एंग्री बुद्धा लोटस जीएन के हाथों में धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। जब भी वो घूमता था उसके अंदर से एक खतरनाक एनर्जी निकलती थी। उस एनर्जी से आसपास की दीवारों में क्रैक्स आने लगे थे। ये तो हेवनली फ्लेम की पावर है। टैंग ज़ेन ने पहचान लिया था जीएन अभी जिस अटैक का यूज़ कर रहा है उसमें हेवनली फ्लेम की पावर है। एंग्री बुद्धा लोटस की पावर देखकर बर्निंग फ्लेम वैली के सभी लोग डर गए थे। देखने में एंग्री बुद्धा लोटस ज़्यादा बड़ा नहीं था और उसके अंदर से जो खतरनाक एनर्जी निकल रही थी वो उन सभी की रूह कांपने के लिए काफ़ी थी। और उस एंग्री बुद्धा लोटस का टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा था, जिससे वहाँ बैठे लोगों को अब बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लगी थी। जब दूर बैठे सभी लोगों का ये हाल हो रहा था तो एल्डर वूचैन के हाल का तो पूछो ही मत। एंग्री बुद्धा लोटस की खतरनाक पावर को वो साफ साफ फील कर पा रहे थे और उसका टेम्परेचर वो तो उनकी रूह कांपने के लिए काफ़ी था, पर वो भी पीछे हटने वाले नहीं थे। वो तुरंत अपने डोईक्वी से अपने पूरे शरीर को कवर कर लेते हैं। उन्होंने ठान लिया था वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो पीछे हट जाते तो वो हार जाते, पर अगर आगे बढ़ते तो उनके जीतने का कम से कम 1% चांस तो होता। भले ही उन्होंने कभी सोचा नहीं था जीएन जैसे 1 स्टार डाउजोंग के पास इतनी खतरनाक डाउ टेक्निक होगी, पर उनकी डेमन पाम भी कोई लो लेवल की डाउ टेक्निक नहीं थी, इसलिए उन्होंने पीछे हटने का ख्याल अपने मन से कब का निकाल दिया था। अचानक वूचैन के आसपास मौजूद नेचुरल एनर्जी उसके पास जाने लगती है। धीरे धीरे वो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर समा रही थी। कुछ ही पलों बाद अचानक से एल्डर वूचैन की एनर्जी नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। उनके फायर डेमन पाम का साइज़ भी बढ़ने लगा था। कुछ ही सेकंड में वो बढ़कर 10 फीट जितना बड़ा हो गया था, जिसे देखकर सभी के मुंह से बस एक ही आवाज़ निकलती है, डेमन फायर पाम का डेमन वर्ल्ड। डेमन फायर पाम का डेमन वर्ल्ड डेमन फायर पाम का सबसे पावरफुल अटैक था और अब एल्डर वूचैन ने जीएन पर इससे हमला करने का निश्चय कर लिया था। एल्डर वूचैन के खतरनाक अटैक को देखकर जीएन भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को अब और पावरफुल बनाने लगता है। पहले उसने बस अपनी 2 फ्लेम से मिलाकर इस एंग्री बुद्धा लोटस को बनाया था, पर अब
एल्डर वूचैन को अपनी हद पार करता देख जियन भी नहीं रुकने वाला था। उसने भी अब अपनी तीसरी फ्लेम इसके अंदर डालना शुरू कर दिया था और अगले कुछ ही मिनटों बाद जियन के हाथों में 3 फ्लेम की एनर्जी से बना एक एंग्री बुद्धा लोटस दिखाई देने लगता है। इसके अंदर से निकल रही एनर्जी पहले वाले एंग्री बुद्धा लोटस से कई गुना ज़्यादा पावरफुल थी और सभी की रूह कँपा रही थी। जियन मन ही मन बोला, एल्डर वूचैन, तुमने अपनी हद पार कर दी थी। बस मैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हासिल ना कर सकूं, इसके लिए तुमने अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल किया, तो अब मैं भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। ये कहकर जियन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को एल्डर वूचैन के डेमन पाम की तरफ लॉन्च कर देता है। हवा में तैर रहे किसी फायर लोटस की तरह एंग्री बुद्धा लोटस तेजी से एल्डर वूचैन के डेमन पाम की तरफ बढ़ने लगता है। एल्डर वूचैन, हद पार करने के लिए मैं तुम्हें आज सबक सिखा कर रहूँगा। जियन के मन में एल्डर वूचैन के लिए अब बिल्कुल दया नहीं बची थी। कोई नॉर्मल इंसान भी होता तो जियन को बस एक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करता देख वो पीछे हट जाता, और जबकि कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी वैली चीफ टैंगजेन उसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज देने के लिए रेडी थे और बाकी सभी एल्डर्स भी रेडी थे, और सेकंड एल्डर और इस वूचैन ने ही उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था और फिर एक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के लिए उसे इस एल्डर वूचैन से फाइट भी करना पड़ा। वो भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, पर इस फाइट को एल्डर वूचैन तो इस हद तक ले गया कि उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके सामने वाला बस एक 1 स्टार डाउजोंग है, तो अब जियन भी उस पर बिल्कुल दया नहीं दिखाने वाला था। एंग्री बुद्धा लोटस को अपनी तरफ बढ़ता देख एल्डर वूचैन तुरंत अपने फायर डेमन पाम से एंग्री बुद्धा लोटस पर हमला कर देते हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो एंग्री बुद्धा लोटस को रोक पाएं। एंग्री बुद्धा लोटस और फायर डेमन पाम आपस में टकरा जाते हैं। उनके टकराते ही एक खतरनाक धमाका होता है और जियन और एल्डर वूचैन दोनों ही किसी पत्ते की तरह उड़ते हुए एंग्री बुद्धा लोटस और डेमन पाम एक दूसरे को पीछे ढकेलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे उन अटैक के मिलने से अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो बनने लगता है। उस टॉर्नेडो में एंग्री बुद्धा लोटस और डेमन फायर पाम दोनों की ही एनर्जी थी। अचानक से टॉर्नेडो के अंदर से खतरनाक एनर्जी वेव निकलती है जो आसपास फैलने लगती है। वो एनर्जी वेव इतनी पावरफुल थी कि अपने रास्ते में आ रही हर चीज़ को वो तबाह करती जा रही थी। एनर्जी वेव तेज़ी से बैटल देख रहे लोगों की तरफ बढ़ रही थी। एनर्जी वेव की पावर बहुत ही खतरनाक थी। उससे बचने के लिए वो लोग तुरंत अपने डोईकुई एक्टिवेट कर लेते हैं और अपने डोईकुई से अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं। एनर्जी वेव सीधा जाकर उनसे टकराती है। हालांकि उन लोगों ने अपनी बॉडी कवर कर रखी थी अपने डोईकुई से, पर एनर्जी वेव इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि जैसे ही वो वहाँ बैठे लोगों से टकराती है, डाउजोंग लेवल के नीचे के सभी वॉरियर्स उनकी उल्टियाँ करने लगते हैं और जो डाउजोंग लेवल पर थे उन लोगों को भी गहरी चोटें लग जाती हैं। एनर्जी वेव का एक्सपांडेशन अभी तक रुका नहीं था। जब वो जाकर एल्डर काउंसिल हॉल से टकराती है तो पूरा का पूरा एल्डर काउंसिल हॉल ढह जाता है। एल्डर काउंसिल हॉल को पार करते हुए एनर्जी वेव उस पूरे माउंटेन पर फैल जाती है और वहाँ मौजूद कई सारे पेड़ उस एनर्जी वेव से जलकर राख हो जाते हैं। इसे देखकर अब टैंगजेन को रोना आ रहा था। उन्हें लगा नहीं था इन दोनों की फाइट उनके बर्निंग फ्लेम वैली की तबाही लेकर आएगी। ये एल्डर वूचैन ने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया था। अगर वो जियन को पहले ही स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज दे देते तो ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती, पर एल्डर वूचैन ने बीच में आकर सब कुछ गड़बड़ कर दी थी और अब बर्निंग फ्लेम वैली को इतनी बड़ी तबाही झेलनी पड़ी थी। पर इससे भी ज़्यादा वहाँ बैठे सभी लोगों को बैटलफील्ड में मौजूद दोनों योद्धाओं की चिंता हो रही थी। सभी जानना चाहते थे क्या वो दोनों योद्धा ठीक हैं। एनर्जी वेव इतनी खतरनाक थी कि जैसे जैसे वो फैलती जा रही थी तबाही मचाती जा रही थी। ऐसे में एनर्जी वेव सबसे पहले उन दोनों को ही लगी होगी, फिर उन दोनों का एनर्जी वेव लगने से क्या हाल हुआ होगा इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल था। कहीं वो दोनों मर ना गए हों। टैंगजेन ने चिंता में नीचे देखा। पूरे बैटलफील्ड पर अभी के लिए वो एनर्जी का टॉर्नेडो था, इसलिए ऊपर मौजूद किसी को भी बैटलफील्ड में क्या चल रहा है और वो दोनों योद्धा कैसे हैं
इसका पता नहीं चल रहा था। टैंग ज़ेन अब गुस्से में सेकंड एल्डर की तरफ देखते हैं। आज जो भी हुआ था उसके जिम्मेदार सेकंड एल्डर ही थे। टैंग ज़ेन की गुस्से भरी नज़रें देखकर सेकंड एल्डर भी डर जाते हैं। वो समझ गए थे आज उन्होंने टैंग ज़ेन को बहुत नाराज़ कर दिया है। पर वो भी क्या करते, वो भी बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर थे और बर्निंग फ्लेम वैली की डाउ टेक्निक्स की बाहरी लोगों से सुरक्षा करना उनका कर्तव्य था। टैंग ज़ेन एक बार खा जाने वाली नज़रों से सेकंड एल्डर की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो जल्दी से उस खतरनाक एनर्जी टॉर्नेडो के पास जाने लगते हैं। एनर्जी टॉर्नेडो वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था, उसका बढ़ना अभी तक कम नहीं हुआ था। टैंग ज़ेन एनर्जी टॉर्नेडो से 10 मीटर दूर रुक जाते हैं। वो अपना हाथ लहराते हैं और खाली जगह में अपनी स्पाइटल स्ट्रेंथ से बना हुआ एक खतरनाक पंच मारते हैं। जैसे ही वो पंच हवा में लगता है, अचानक से हवा में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, जो देखने में ब्लैक कलर का था। वो बिल्कुल ब्लैक होल जैसा लग रहा था। अचानक से एनर्जी टॉर्नेडो की सारी एनर्जी उसके अंदर जाने लगती है। वो ब्लैक होल अपने अंदर एनर्जी टॉर्नेडो को समाता जा रहा था। ये एबिलिटी बस एक डाउजन लेवल के वॉरियर के पास ही होती थी। वो ही किसी भी जगह पर हवा में ऐसे पंच मारकर ब्लैक होल बना सकते थे। कुछ ही देर में पूरा का पूरा एनर्जी टॉर्नेडो ब्लैक होल के अंदर समाकर वहां से गायब हो जाता है। एनर्जी टॉर्नेडो के गायब होते ही टैंग ज़ेन नीचे देखते हैं और वहां की हालत देखकर वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एनर्जी टॉर्नेडो की वजह से पूरे बैटलफील्ड पर एक 100 मीटर से भी ज़्यादा बड़ा गड्ढा बन चुका था और किसी को भी अभी ज़ियन और एल्डर वुचेन नहीं दिख रहे थे। एल्डर वुचेन और ज़ियन को वहां ना देखकर टैंग ज़ेन उन्हें ढूंढने लगते हैं। उन्हें दोनों को ही चिंता हो रही थी। टैंग ज़ेन बहुत अच्छे से फायर डेमन पाम की पावर के बारे में जानते थे, पर ज़ियन के एंग्री बुद्धा लोटस की पावर उन्होंने आज देख ली थी। ज़ियन को अपनी हेवनली फ्लेम से इस तरह एंग्री बुद्धा लोटस बनाता देख उनके मुंह से बस यही निकला था, मैं भी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। उनकी फैमिली में कई सालों से 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम उनके वैली चीफ को मिलती आ रही थी, पर टैंग ज़ेन भी इतने सालों में 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को इस तरह कंट्रोल करना नहीं सीख पाए थे। यहाँ तक कि उनके पूर्वजों को भी ऐसा करना नहीं आता था। इस बात से वो काफ़ी दुखी थे कि ज़ियन का पहले से ही कोई टीचर था। अगर ज़ियन का पहले से कोई टीचर ना होता तो वो ज़ियन के टीचर बन जाते और ज़ियन को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते, उसे अपनी बर्निंग फ्लेम वैली में शामिल कर लेते और अगर फ्यूचर में मौका मिलता तो उसकी और मिसाओ की शादी भी करा देते। हाँ, उनके मन में तो अभी यही चल रहा था। अभी वो परेशान होकर वुचेन और ज़ियन को ढूंढ ही रहे थे, तभी वुचेन और ज़ियन पत्थरों के नीचे से बाहर आते हैं। धमाके से वो दोनों स्टेज के मलबे के नीचे चले गए थे, जिसके बाद और ज़्यादा मलबा उनके ऊपर गिर गया था और वो दोनों पूरी तरह से मलबे के अंदर दब गए थे। पर स्टॉर्म के गायब होते ही उन लोगों ने इस मलबे को अपने ऊपर से हटाने में कामयाबी हासिल की और अभी के लिए दोनों स्टेज पर खड़े हुए थे। टैंग ज़ेन ये देखकर जोर से चिल्लाते हैं। ज़ियन ने एल्डर वुचेन के 10 हमलों का सामना कर लिया है, इसलिए इस फाइट का विनर ज़ियन है। एल्डर वुचेन हार गए हैं और ज़ियन ये फाइट जीत चुका है। टैंग ज़ेन की घोषणा सुनकर एल्डर वुचेन अपने आप को संभाल नहीं पाता है और वहीं पर गिर जाता है। उसने ज़ियन को हराने की पूरी कोशिश की थी, पर उसकी सारी कोशिश किसी काम की नहीं निकली। ज़ियन ने उसे आसानी से हरा दिया, पर वो इसे अपनी हार मानने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने एंग्री बुद्धा लोटस की खतरनाक पावर खुद देखी थी। वहीं टैंग ज़ेन की घोषणा से ज़ियन बहुत खुश था। उसके खुश होने की 2 वजहें थीं। पहली वजह, उसने वुचेन को हरा दिया था और दूसरी वजह, उसका एंग्री बुद्धा लोटस अब पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। उसे याद था डाउहोंग लेवल की पीक पर होने पर जब उसने पिछली बार एक 8 स्टार डाउजोंग से फाइट की थी और उस पर एंग्री बुद्धा लोटस इस्तेमाल किया था, तब वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस से उस 8 स्टार डाउजोंग को ज़्यादा चोटें नहीं पहुंचा पाया था, उसे घायल नहीं कर पाया था। पर इस बार उसने एल्डर वुचेन को बहुत बुरी हालत में डाल दिया था और अभी तक तो उसने अपना ट्रम्प कार्ड एक्सट्रीमेंशन फायर लोटस तो अभी यूज ही नहीं किया था। अगर वो एक्सट्रीमेंशन फायर लोटस यूज करता तो एल्डर वुचेन कब के मर चुके होते। तभी टैंग ज़ेन बोले, ज़ियन ने एल्डर वुचेन को हरा दिया है, इसलिए उसे हम बर्निंग फ्लेम वैली की
सीक्रेट डाउ टेक्निक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज देते हैं और अब कोई मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। उनकी बात में एक वार्निंग थी, जिसके बाद वो जियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन जियान, आखिरकार तुमने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हासिल कर ही लिया। टैंगजेन की बात सुनकर जियान भी राहत की सांस लेता है। वो जल्दी से बोला, थैंक यू वैली चीफ टैंग, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। तो टैंगजेन भी एक स्माइल के साथ बोले, जियान, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को तुमने अपनी पावर से, अपनी काबिलियत से हासिल किया है, मैंने उसमें कुछ नहीं किया है, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात काफ़ी हद तक सच भी थी। अगर जियान एल्डर वुचैन के 10 हमलों का सामना नहीं कर पाता तो शायद ही टैंगजेन उसे बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट डाउ टेक्निक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज दे पाते। पर जियान भी जानता था, अगर टैंगजेन ने उसकी मदद ना की होती तो एल्डर वुचैन और उसके बीच का ये मुकाबला कभी होता ही नहीं। बर्निंग फ्लेम वैली के लोग उसे सीधा ही बर्निंग फ्लेम वैली से खदेड़ देते। टैंगजेन की वजह से ही उन दोनों के बीच ये मुकाबला हुआ था और जियान को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हासिल करने का एक मौका मिला था, इसलिए वो टैंगजेन को थैंक यू बोलने से पीछे नहीं हट रहा था। तो गाइज, आपको क्या लगता है, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बाकी 2 चेंज सीखने के बाद जियान की पावर कितनी बढ़ेगी और क्या होगा बैटल थ्रू द हेवेंस के अगले एपिसोड में? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो ये कमेंट भी कर दीजिए।